नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है और घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए अच्छा दिन है। आप घर में सेंधा नमक डालकर पानी में पोछा लगाएं तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और आज नक्षत्र भी शनि का ही है आज, तो इस संबंध में आगे बताती हूँ। थोड़े से उपाय हैं शनिवार के, जो पीपल के उपाय हैं वो मैं बताऊंगी और उसके बाद में थोड़ा सा श्राद्ध के बारे में हम ज्ञान लेंगे। आज अष्टमी आज सुबह 8 बजकर थी और उसके बाद में कल सुबह 5:50 तक नवमी रहेगी। तो आज मात्र नवमी है। आज नवमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा और आज सौभाग्यवती स्त्रियों का भी श्राद्ध किया जाएगा। जो सौभाग्यवती स्त्री है, जो पति के पहले जिसका देहांत हो गया है, उसका आज श्राद्ध किया जाएगा। नवमी तिथि का श्राद्ध करने वालों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आज रात 11:50 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध कर्म का बहुत महत्व बताया गया है। वैसे अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग फल मिलता है, तो आज के दिन उसको बड़ा महत्व है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध से व्यक्ति को मन की सुंदरता भी मिलती है और उसका संबंध बांस के पेड़ से है। बांस का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें तो आपको पुण्य मिलेगा। और जिनके बुजुर्ग का श्राद्ध हो उन्हें अवश्य ये उपाय करना चाहिए। पितरों के निमित्त खीर पूरी सब्जी बनाएं। आज के दिन पूरी सब्जी आप इसको खिलाएंगे तो आपके पितर खुश हो जाएंगे। गोबर के उपले को जलाकर भोजन की आहुति देनी है। दोनों हाथों से कोर की बाई ओर पानी छोड़ा जाता है। पक्के चावल, दूध और तिल से पिंड बनाए जाते हैं। पक्के चावल, दूध और तिल से पिंड बनाए जाते हैं, क्योंकि 3 पीढ़ियों का हम लोग करते हैं, याद करते हैं। 3 पीढ़ियों को याद करते हैं, जैसे दादा, अपने पिताजी, फिर दादाजी और फिर परदादा। इन पिंडों को आपस में मिलाया जाता है और फिर बांटा जाता है। इन पिंडों को आपस में मिलाया जाता है और फिर बांटा जाता है। सबकी तृप्ति के लिए ये श्राद्ध कार्य या पिंडदान होते हैं। और दूसरा बात बता दूं कि आज दोपहर 2:30 पर बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 15 अक्टूबर की भोर 4:06 तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। तो 15 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा बदलाव दिखेगा और बुध के इस गोचर से आपको मौसम में तो बदलाव दिखेगा ही, और इस गोचर से अच्छी वर्षा से अन्न की पैदावार भी अच्छी होगी। अन्न की कीमतों में घटेगी। अन्न की कीमतें घटेगी। कई वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव भी लगा रहेगा। थोड़े से उपाय बता देती हूँ, वो कर लेना है। कच्चे सूत के धागे का गोला लेकर पीपल के पास जाना है। आज शनिवार के निमित्त आपको पीपल की पूजा आराधना करनी है। पीपल के तने पर 7 बार सूत लपेटें और मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनिश्चराय नमः। तो उन्नति में बाधाएं नहीं आएगी। पीपल के 11 पत्तों की माला बनाकर शनिदेव को चढ़ाएं। इस तरह से करने से आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। और एक सरल मंत्र है शं ओम शं नमः। शं ओम शं नमः। शं ओम शं नमः, ये मंत्र है। इसका आपको जाप करना है, 11 बार कर सकते हैं। थोड़े से काले तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास चढ़ाएं और मंत्र जाप करें। और शनि का भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है, बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ऐसा आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल का एक पत्ता लेकर आए। बीचों बीच काले स्केच पेन से एक बिंदु बनाएं। 5 मिनट तक बिंदु को देखते रहें तो बिजनेस में आपका फ्लो बढ़ जाएगा, बिजनेस में तेजी आएगी। और मंत्र जाप करना है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ऐसा करेंगे तो कोर्ट केस से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो शनि का ध्यान करें, पीपल की पूजा आराधना करें, नमस्कार करें, परिक्रमा करनी है, 11 परिक्रमा करनी है। और
जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई हो या कुछ अपराध हुआ हो, गलती हुई हो, उससे माफ़ी मांगना है, क्षमा याचना करना है। काला कोयला बहते जल में प्रभावित करने हैं तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाएगी। शनिश्चराय नमः का जाप करना है। पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, जल में जल डालें और मंत्र जाप करें। शनि के मंत्र को 11 बार जाप करना है। 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए और फिर वो जल पीपल के पेड़ के जड़ में डाल देनी चाहिए और फिर जो गीली मिट्टी से अपने मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाएंगी, सुख संपदा में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये छोटे से उपाय हैं। और आज नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना की मनाही है, तो आज हो सके तो लौकी का सेवन ना करें। तो ये थी आज की बातें। आज शनिवार का दिन है, अच्छा दिन है, तो पीपल की पूजा आराधना करें और शनिदेव से क्षमा याचना मांगे, क्योंकि शनिदेव जज माने जाते हैं, वो न्यायाधीश माने जाते हैं और अपना न्याय करते हैं, अच्छे कर्मों के अच्छे फल देते हैं। अगर बुरे कर्म किए हैं तो उनकी भी सज़ा आपको मिलती है। तो ऐसे आप अच्छे अच्छे कर्म करना शुरू किए। और कृष्ण कथा में श्राद्ध के बारे में मैं बता देती हूँ। आज नवमी का श्राद्ध होगा, मात्र नवमी आज कहा जाता है, माताओं का श्राद्ध होता है। सौभाग्यवती स्त्री का भी श्राद्ध आज कर सकते हैं। श्राद्ध में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है, कोई शादी नहीं होती है, कोई पंडित आपको इस श्राद्ध में मुहूर्त नहीं निकाल के देगा और ये 16 दिन आपको शुभ कार्य करने की मना है। अब नया दुकान नहीं खोल सकते हैं, किसी की ओपनिंग नहीं कर सकते हैं, नया बिजनेस नहीं कर सकते हैं और मुंडन आदि भी नहीं करना है। शादी तो वर्जित ही है। अगर नया दुकान खोलते हैं तो श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। हम अगर पूछेंगे कि आपका तो पिता का श्राद्ध था, श्राद्ध क्यों नहीं किया, तो वो कहेंगे नया दुकान खोला ना तो पूरा ध्यान उसी में ही है, तो श्राद्ध कैसे करें। नया बिजनेस अगर है खोला है तो श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में इसके लिए तो सब चीज़ों का बैन किया गया है। इन 16 दिनों में कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं करते, क्योंकि हमारा ध्यान सब उसी में ही लगा रहेगा। तो फिर श्राद्ध कैसे करेंगे, फिर पितरों के बारे में कैसे सोचेंगे। इसके लिए शास्त्रों ने इन सब का बैन किया है। सिर्फ पितरों को पर ध्यान देना है। इन 16 दिन क्या करना है, पितरों पर ध्यान देना है और उनकी भलाई के बारे में सोचना है और उनको खुश करने के लिए सोचना है। जैसे एक बच्चे का जब एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम के पहले वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचता है और पढ़ाई में ध्यान देता है और कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं लगाता। वैसे ही अगर कोई शुभ कार्य करेंगे तो हमारा ध्यान वहीं लगा रहेगा। इसके लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कहा जाता है कि हमें जिंदा प्राणी के लिए तो सोचते हैं, लेकिन मृत प्राणी के लिए भी सोचते हैं। श्राद्ध में मृत प्राणी के लिए भी सोचते हैं। अगर मृत प्राणी के लिए हम भले के लिए सोचते हैं और श्राद्ध करते हैं, तो आज जो जीवित प्राणी है हमारे साथ में जो रहते हैं, दादा दादी है, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनका भी भला करना चाहिए और भागवत पुराण वगैरह सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सुनाना चाहिए। उन सबका भला हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। तृप्त तो करते ही हैं, लेकिन उनकी मुक्ति के लिए भी सोचना चाहिए। और उनकी मुक्ति कैसे होगी, भागवत पुराण सुने, पाठ करें और उनको भी सुनाएं, नाम जाप करते रहें, तो इससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे एक कैदी जेल से छूट जाता है और जेलर कहता है जाओ, तुम अपने घर जा सकते हो, तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई है, तुम्हें छुटकारा मिल गया है, तो उसे जेल से छुटकारा मिल जाता है और वो सीधा अपने घर जाता है और अपने संबंधियों के साथ रहने लगता है। वो उससे जेल से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह पितृ कहाँ है, किससे पता किस योनि में है। कोई पितृलोक में है तो कोई नरक में सजा भुगत रहे हैं। किसी का कोई जन्म को भोग रहा होगा, किसी योनि में है, किसे पता। हमें तो पता नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर को ही पता है। तो श्राद्ध करके, पाठ करके ये हम उनकी मुक्ति कर सकते हैं। हाँ, भागवत पाठ अगर करेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो लोक से छूट जाएंगे। जिस लोक में अगर वो हैं, किसी भी लोक में वो सज़ा भुगत रहे हैं, तो उस लोक से छूट जाएंगे। न पितृलोक में रहेंगे, न नरक में रहेंगे
और वो उन सब से छूट जाएंगे, उनका छुटकारा हो जाएगा। जहाँ हमारा संबंध है, हमें अपने कर्तव्य अच्छे से बखूबी निभाना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। पति के साथ जो कर्तव्य है, बच्चों के साथ जो है, सास ससुर और बाकी रिश्ते भी निभाना चाहिए। परिवार के साथ रहकर ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। गीता में भी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया है, बताया है कि अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, उसे दूर नहीं भागना है। उसके साथ में आपको कर्तव्यों के साथ ही प्रभु नाम जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबकी भलाई के लिए कार्य करना है, दान पुण्य करना है। और जो है बुजुर्ग जो जीवित हैं, हमारे साथ में जो रह रहे हैं, वही तो हमारे असली जो कर्म है, हमारे पुण्य हैं। वो दादा दादी, नाना नानी या कोई बड़े बैठे हुए हैं, तो उनकी भलाई के लिए सोचो। जीवित हैं तभी उनका भला करो, उनकी सेवा करो, तो आपको पुण्य यहीं मिल जाएगा। फिर श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका भला इसी जन्म में हो जाएगा। तो आप दान पुण्य कीजिए, और जो बड़े बैठे हुए हैं घर में, उनका भला सोचिए, उनके भलाई के बारे में सोचिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको खुश रखें। वो खुश हो गए तो हमारे सारे पितर फिर खुश हो जाएंगे। और उन्हें भागवत पुराण का पाठ करने से अपने पितरों को मुक्ति दिलवाइए, श्राद्ध करके उनको अपने कैद से छुटकारा दिलवाइए। और नाम जाप करते रहिए, प्रभु नाम स्मरण करते रहिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए। बाकी जो दिन बचे हुए हैं उनका आप, और अमावस्या के दिन अगर कुछ आपने भूल चूक की हो या नहीं किसी का श्राद्ध किया हो, याद नहीं हो, तो अमावस्या के दिन आप सर्व पितृ श्राद्ध रहता है, उसी दिन आप उस दिन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, और अपने पापों की को काट सकते हैं, और पितरों के भलाई के लिए पितरों को खुश करके उनको मुक्ति दिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।